हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक मौका और एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ जो प्रभु ने हमें दिया, हम उसे लेकर आते हैं ताकि हमारे जीवन में एक बहुत बहुत खुशहाली आए और हम अपने सारे जीवन के बंधन को समझ सकें और आज़ाद हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी का जीवन दिया है। क्यों हम गुलाम रहें? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन बाइबल से पुराने नियम भजन संहिता के बाद नीति वचन, और इस नीति वचन के 28 के 20 से हम पढ़ते हैं, 19 से पढ़ते हैं। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करते हैं। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वालों का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्टपुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। यहाँ 26वां पद में जो लिखा हुआ है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। आज के वचन में हम इस वचन को देखेंगे 28 के 26 में। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। प्रत्येक दिन के समान आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी घटना जिस घटना से हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। होता क्या है, एक बारिश का समय होता है। बस में कुछ यात्री यात्रा करते होते हैं, कहीं जाते होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, और अचानक बीच सड़क में जब ये सफ़र के बीच में होते हैं, जंगल में होते हैं, और तेज बारिश होने लगती है और बादल गरजने लगता है, बिजलियां चमकने लगती है। बहुत घबराहट का समय होता है, सारे लोग घबराए होते हैं और बिजली यहाँ वहाँ गिर रही होती है। तूफान सा माहौल होता है, सारे लोग डर घबरा कर, जंगल में बस चल रही है और सब कांप रहे हैं कि कहीं ये बिजली बस के ऊपर न गिर जाए। उतने में ड्राइवर यहाँ वहाँ देखते हुए खुले मैदान में जाकर बस को क्या करता है, खड़ा कर देता है। खुले मैदान में जाकर बस को खड़ा कर देता है और बोलता है कि ऐसा माहौल तो जरूर है किसी एक व्यक्ति के कारण बना है, क्योंकि आज ऐसी बारिश तो होना निश्चित नहीं था, ऐसा तूफान होना तो ब्रॉडकास्ट नहीं था, फिर भी ऐसा हो रहा है। जरूर है कि इस बस में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के कारण हम सब मुसीबत में पड़े हैं। एक व्यक्ति के जीवन की समाप्ति के कारण हम मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं। जब उसने बस को खड़ा कर चुका था तो वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि वो पास में वो जो पेड़ है एक एक करके एक एक व्यक्ति बस से उतरेगा, उसको छू कर आएगा। जिसकी मृत्यु है उसके पर वो बिजली गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे, नहीं तो हम सारे लोग मारे जाने वाले हैं। सब
घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं, लेकिन करें क्या? सबसे पहले ड्राइवर जाता है और ऐसा करके आता है। जब ड्राइवर जाता है और ऐसा करके आता है तो बड़ा संतुष्ट होता है कि नहीं, मेरे कारण नहीं है। वैसे धीरे धीरे करके एक करके लाइन से सब सीट के लोग जाते रहते हैं। जो बच के आता है खुश होता है, जो बच के आता है खुश होता है। अब अंत में होता ही है कि अंतिम सीट में एक व्यक्ति जो कुछ अधेड़ उम्र का था, बड़ा सरल स्वभाव से बैठा हुआ था, वो व्यक्ति कब की बारी आती है और सब उसको ताकने लगते हैं कि अब तक तो जितने गए और आ गए, अब ये एक व्यक्ति बचा है, शायद इसी के कारण हमारे ऊपर विपत्ति आई है। सब उसको अलग नज़र से देखते हैं और वो व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव से उठता है और चला जाता है। लोगों को मुस्कुराते हुए देखता है, मतलब खुद मुस्कुराते हुए स्वयं मुस्कुराता है और लोगों को देखता है और बस से उतरता है और उस पेड़ तक चला जाता है। और जैसे ही वो पेड़ को छूता है और बिजली गिर जाती है, बिजली गिर जाती है और सारे बस के लोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बिजली पेड़ के ऊपर नहीं बस के ऊपर गिर जाती है और सिर्फ वही व्यक्ति बचता है, बाकी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति बच जाता है। अभी तक वहां यह सोचा जा रहा था, क्योंकि ये संसार की बातें हैं, अभी तक यह सोचा जा रहा था, वो ड्राइवर ने बोला कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण हम सारे मृत्यु में पड़ रहे हैं, लेकिन वो सारे लोगों का प्राण तो एक व्यक्ति के कारण बचाया जा रहा था, एक व्यक्ति जिसके कारण प्राण बच रहा था। क्या लिखा है यहाँ पे? जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति धीरज धरता है। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति पवित्र शास्त्र की बातों का पालन करता है। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति लोगों से और संसार से प्रेम करता है। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो बुद्धिमान है। और ऐसा काम करने वाला संसार के ईश्वर के मूर्ख कहलाता है। और कई लोग बोलते भी कि ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं जो इस तक ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है और हमें बचाने वाला है। वो सारे लोगों की रक्षा कर रहे थे, उस बस में सारे लोगों की रक्षा कर रहे थे, सिर्फ उसका एक जन, एक व्यक्ति के कारण। और मालूम, ऐसी घटना एक स्थान पर होती है। उस स्थान का नाम है सदोम और अमोरा। बाइबल में पुराने नियम में पाया जाता है सदोम और अमोरा। परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को नाश कर देते हैं। वहां आग की बारिश होती है, लेकिन उससे पहले एक घटना घटती है। परमेश्वर का प्रियजन इब्राहिम उसके खास उसके भतीजे का निवास उस सदोम अमोरा में रहता है। उससे पहले की बहुत सारी घटनाएं हैं कि कैसे वो वहां गया, कैसे उसके परिवार बसे। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम के पास पहुंचते हैं कि और इब्राहिम से कहते हैं कि मैं इस देश को नाश करने जा रहा हूं। और उतने में इब्राहिम तो घबरा जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उस देश में मेरा भतीजा रहता है। वो परमेश्वर से बातें करने लगता है, परमेश्वर अगर वहां 20 लोग होंगे तो धर्मी। परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, अगर वहां 20 भी होंगे तो मैं उनको बचा लूंगा और बाकी लोग को, उस देश को बचा लूंगा। ऐसे करते वो 5 तक पहुंचता है। संख्या घटते घटते परमेश्वर साथ चलता रहता है। तो वो बोलते हैं कि अगर 5 भी होगा तो मैं उस देश को छोड़ दूंगा। उस देश में धर्मी ही नहीं थे, धर्मी बचाए ही नहीं गए थे। इतना पाप बढ़ गया था वहां, इतना पाप बढ़ गया था। पवित्र शास्त्र में बिल्कुल से लिखा गया है, जिसके बारे में आज देखा जाता है कि फिर से वो पाप बढ़ता चला जा रहा है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रहे हैं, जानवरों के साथ संबंध, ये सब जो है पवित्र शास्त्र में पहले से ही
मना कर दिया गया है, लेकिन ऐसा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, व्यवस्था को बदलने वाला, पाप बढ़ता चला जाता है। और वो नगर ऐसा ही था, और इसलिए उस स्थान को परमेश्वर नाश करने जा रहे थे। फिर भी वो इब्राहिम को बताते हैं, और उसके बाद वो लूत को उस जगह से निकल जाने को कहते हैं। परमेश्वर वहाँ पहुँचते हैं, उपस्थित होते हैं, और उसको निकल जाने कहते हैं, और बोलते हैं कि तुम जा तो रहे हो, जल्दी से चले जाओ, मगर पीछे मुड़ के मत देखना। इस शहर को नाश होते पीछे मुड़कर मत देखना, मैं जल्द से जल्द इसको नाश करने जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति के कारण, उस परिवार के कारण, उस इब्राहिम के कारण वो पूरा देश बच रहा था, इतने पाप होने के बाद भी। वैसे ही हम और आप हैं। हम अगर धर्मी हैं तो हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग बचाए जाते हैं। हम अगर धर्मी हैं, हमारी प्रार्थनाएं चल रही है तो हमारे कलीसिया के लोग बचाए जाते हैं। अगर हमारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है तो हम अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश के लोगों को बचाते हैं। ये महंगी पड़ती है, ये प्रकोप पड़ता है, ये सब हमारे पाप के कारण बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, यदि धर्मी जन इकट्ठे होते हैं, यदि धर्मी जन एक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सुनता है। और जो बुद्धिमान है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो मूर्ख है। और जो अपने ऊपर भरोसा रख रहा है, अरे हम ये देख लेंगे, विज्ञान में ये तरक्की कर ली है, विज्ञान ऐसा कर लिया, तो उनका जीवन वो जाने। लेकिन जो बुद्धि से चलता है वो बचता है, जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है। तो आइए आप और मैं परमेश्वर का भय माने और उसकी व्यवस्था का पालन करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आज सिखा रहे हैं कि अगर हम अपने घर को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने परिवार में उन्नति और तरक्की लाना चाहते हैं, हम अपने परिवार में जो विपत्ति आ रहा है उस विपत्ति से हम अपने परिवार को रोके रखना चाहते हैं, तो हम वो एक व्यक्ति इस परिवार में बन सकते हैं जो अपने परिवार के लिए उन्नति का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रत्येक भोर को आप एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा जीवन तैयार हो जाए। प्रभु सुनने वाले को आशीष देना, प्रार्थना करने वाले के मुंह को भर देना, और प्रभु आज जो धर्मी बनना चाहता है उनको धर्मी बनाना पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर एक परिवार बचाया जाए, हर एक समाज के लोग बचाए जाए, हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए। और पिता परमेश्वर आज जितने लोगों ने प्रार्थना कराया है और जो अभी मुझसे और प्रार्थना कराने वाले हैं, और जितने लोगों का मुझ तक फ़ोन पहुंचेगा, प्रभु फ़ोन आने से पहले उनकी समस्या को दूर कर देना पिता, क्योंकि सब कुछ ठीक करने वाले तो आप हैं पिता, और मेरे प्रार्थना में मांगने से पहले भी जानने वाले आप हैं। और प्रभु जी, जो फ़ोन करने वाले हैं उनकी भी समस्या को जानने वाले आप हैं। बस एक पुकार की आवश्यकता है और हम पुकार रहे हैं पिता। मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने नौकरी के स्थान पर, अपने व्यवसाय के स्थान पर वो एक पहला व्यक्ति बनाइए जिससे सारे लोग बचाए जाएं, सारे लोग बचाए जाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। आज हर एक की यात्रा को सफल करना, और विशेषकर पिता आज आपके दास, आपके सेवक जितने लोग निकलते हैं, सबके पैरों में पिता परमेश्वर आशीष का कदम रख देना पिता, कि वे जहां जाएं आशीष ही आशीष बांट कर आ पाए। प्रभु ये महीना का अंतिम है पिता, और अगला महीना आपके जन्मोत्सव का महीना होगा पिता। प्रभु उस महीने में प्रवेश करने से पहले हम आपके पास आते हैं। इस माह में हमने कई दुख और कई सुख को पाया है प्रभु, इस महीने के दुख को हम अगले महीने में ले जाना नहीं चाहते। इसलिए पिता, जैसे जैसे ये महीना समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे हमारी सारी बातें जो हमें तकलीफ देती है सब समाप्त हो जाए। नया जीवन, नई तरक्की, और यीशु आपके जन्म का माह हमारे लिए नया जन्म लेकर आए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम सुनते, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, और उत्तम से उत्तम चीजें आज आप तक पहुंचाए। प्रभु ने चाहा तो हम फिर एक नए वचन को लेकर आएंगे। आप सबको जय मसीह की।